पत्नियां पति के अच्छे स्वभाव का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं और पति जो है ना इज्जत बचाने के चक्कर में और समाज को दिखाने के लिए अपनी पत्नियों की जो अत्याचार होते हैं वो बर्दाश्त करते हैं और पति के साथ साथ पति का पूरा परिवार बर्दाश्त करता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट रितिका पांडे आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि अगर आप पत्नी से परेशान हो गए हैं फिर भी आप सारा उसका अत्याचार खुद बर्दाश्त कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी करवा रहे हैं, तो ये करना सही नहीं है। आपको क्या करना है? आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तमाम मुकदमे कर दिए हैं, आपको बहुत ज़्यादा फंसा दिया है, आप के ऊपर कई सारे केस लगा दिए हैं। पहले तो उसने दहेज केस लगाया है, दूसरा आप या तो मेंटेनेंस केस कर देगी उसके लिए आप चुप बैठे हैं, डरे हुए हैं, या उसने कर दिया है या वो मेंटेनेंस की मांग कर रही है। दूसरा ये है कि आपके पूरे परिवार वालों पे ये भी आरोप लगाया है पत्नी ने कि आपके परिवार वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किए हैं, मारपीट किए हैं। तो देखिए, कई जगह ऐसा देखा जाता है ना कि पत्नियां अच्छे भले पति को इस कदर फंसा देती हैं कि उनका बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसी अच्छाई का ऐसी पत्नियां फ़ायदा उठाती हैं। तो जब देखिए, कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, दोनों हाथ से ताली बजती है। एक हाथ से ताली कभी ना बजी है ना बजेगी। अगर रिश्तों में दोनों तरफ से विश्वास और प्यार नहीं है तो रिश्ता चलने वाला नहीं है। अगर आपकी पत्नी इस कदर उतारू हो चुकी है कि उसे आपके साथ नहीं रहना है, आपके तमाम कोशिशों के बावजूद, आपके पूरे परिवार की तमाम कोशिशों के बावजूद वो आपको एकदम परेशान कर दिए, आप उसके अत्याचार सहते जा रहे हैं, आखिर कितने दिन तक ये अत्याचार सहेंगे? अगर आप उसके झूठे केस आपके ऊपर लगाई जा रही है, एक केस के बाद दूसरा केस, तीसरा केस लगाई जा रही है, अगर आप इस तरह से केस पे केस वो करती जाएगी, आप चुप बैठेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? तो आप करिए उसकी डिमांड पूरी। झूठे आरोप लगाए जा रही है आप पर, झूठे मेंटेनेंस लगाई जा रही है, झूठा आपको दहेज केस लगा दी है, आपके परिवार वालों को फंसा दिया आपके साथ। तो इस तरह से हमारे समाज में जो है ना, पति लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम समाज के डर से, लोक लाज के डर से चुप रहते हैं, इसमें बेइज्जती है। जब आपकी पत्नी उतारू हो गई है, आपके ऊपर इतने सारे केस कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो किस बात की इज्जत की परवाह आप कर रहे हैं? क्यों आप चुप हैं? क्यों उसके अत्याचार आप सह रहे हैं? रिश्ता जब चल आपने तमाम कोशिश की है। एक अच्छा पति क्या है, उसने सारी कोशिशें करी होती हैं। जब उनकी तरफ से वो हार जाते हैं तो पत्नियों के सारे अत्याचार जो है ना बर्दाश्त करने लगते हैं। इसी अत्याचार का नाजायज़ पत्नियां फ़ायदा उठाती हैं। तो देखिए, पहले तो सीआरपीसी की 125 जो धारा थी वो 144 में बदल गई है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा पत्नियां उठा रही है, मेंटेनेंस की मांग कर रही है, भरण पोषण मांग रही है या धमकी देती रहती हैं। इसका ये एकदम आम बात हो गई है, सभी पत्नियां धमकी देते रहे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि कोर्ट में कितने सारे बदलाव हो गए हैं। नए कानून कितना बदल गया है। जब वो कोर्ट में जाती हैं, थाना में जाती हैं, आपके ऊपर एफआईआर कर देती हैं, आपका मुकदमा कर देती हैं, आपके पूरे परिवार को फंसा देती हैं, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार जेल का चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों आप अपने साथ अपने परिवार वालों को, पति क्यों इसे सजा देते हैं? ऐसी पत्नियों का क्या उम्मीद करना जो कि आपके ऊपर इतना सारा केस लगा दी है, इतना सारा आपके ऊपर मुकदमा लगा दी है, तो उस पत्नी से क्या उम्मीद करना है? तो बस आपको एक काम करना है। अगर आपकी पत्नी ने आपको तमाम मुश्किलों में डाल दिया है, आपके ऊपर इतने सारे मुकदमे कर दिए हैं, आप उसको बुलाते रह गए लेकिन वो नहीं आती है, ना घर पे आपके रहती है, ना आपके माँ बाप की सेवा करती है, ना आपकी सेवा करती है, इस शादी में रहने का क्या मतलब है? और वो आपके ऊपर एक के ऊपर एक केस लगाई जा रही है।
तो बस आपको क्या करना है, केस के बदले में केस करना है। जब वो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाई है कि आपने उसके साथ मारपीट किया है, आपके परिवार वालों ने मारपीट किया है, तो आपको क्या करना है, एक अपने वकील को आपको हायर करना है। उस वकील जी के माध्यम से आप क्या करेंगे, आप एक पिटीशन कोर्ट में फाइल करवा देंगे। आप सबको पता है कि नए कानून में जो कि कई सारी धाराएं हैं वो बदल गई हैं। तो सीआरपीसी की 340 जो धारा है, बीएनएसएस की 379, जो कि झूठे आरोप आपके ऊपर लगाई है, उसका आपको एक पिटीशन फाइल करा देना है। तो आप अपने वकील के माध्यम से कर देंगे। तो अगर उसने जो झूठी आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, आपके ऊपर कई सारी जो आपके ऊपर ब्लेम लगाए गए हैं, वो सारी छानबीन होगी। कोर्ट जो है ना, छानबीन करेगी। जब आप उसके ऊपर सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस की जो नई धारा आई है 379 लगाते हैं, तो सारी चीज़ों की छानबीन होगी। कोर्ट छानबीन करेगी और ये वकील के माध्यम से ही लगाया जाएगा। और आपको क्या करना है, उसकी जो सारी डिटेल है, जो उसने आपके ऊपर ब्लेम लगाया है, वो आप उस वकील से मिलके उसकी सारी डिटेल की कॉपी करा लेंगे, जो आपके ऊपर उसने आरोप लगाए हैं, ताकि आप उसका इधर से कार्ड तैयार कर सके, कार्ड की कॉपी तैयार कर सके। अपने वकील से जुड़ के आप ऐसे अपना तैयार करेंगे, तो इससे आपके पास प्रूफ भी आ जाएगा। कोर्ट भी छानबीन करेगी किस बात का मेंटेनेंस लोगी, क्या आप वहाँ से वो इस बात को झुठला नहीं सकती है। उसने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं वो झुठला नहीं सकती है, वहाँ से ही उसका केस खारिज हो जाएगा। तो इसमें आपके जीतने के चांसेस रहेंगे और आप मेंटेनेंस से भी बच जाएंगे। और देखिए, जहाँ से आपकी पत्नी ने जिस कोर्ट से फाइल किया है मुकदमा, वहीं से आपको उसी कोर्ट में आपको भी फाइल करनी है। तो ये कई सब्सक्राइबर का डाउट होता है, कई क्लाइंट का डाउट रहता है कि कहाँ करनी है। जिस कोर्ट में पत्नी ने एप्लीकेशन फाइल किया है, वहीं से आपको भी करना है, उसी कोर्ट से करना है। तो बस आपको क्या करना है कि केस के बदले में केस करना है। आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आपके इस अच्छेपन का आपकी पत्नी नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। तो बस आप एक वकील करिए। ऐसे ये नहीं है कि मैं वो कुछ कर रही है मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं। आप 340 लगाइए, सीआरपीसी 340, जो कि नई धारा बीएनएसएस की नई धारा 379 हो गई है। तो आपको लगाना है और आप पत्नी से जीत तभी पाएंगे जब आप केस के बदले में केस करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे समाज में पति जो हैं ऐसी ही पत्नियों से कुछ ले जाते हैं, तो क्यों आप उसका अत्याचार बर्दाश्त करेंगे। आप वकील करिए। ना वो रह रही है, ना आपके साथ अच्छे से रह रही है, ना आपके परिवार के साथ रिश्ता रख रही है, तो रिश्ता किस काम का। आपने तमाम कोशिश करी, इसके बावजूद भी वो नहीं आ रही है। हाँ, कोशिश करें, ये अच्छी बात है। कोशिश का अच्छा परिणाम भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इन उपायों को करके पत्नी के झूठे आरोपों से, पत्नी के झूठे ब्लेम से बच सकते हैं और पत्नी को ये करारा जवाब दे सकते हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठना चाहते हैं तो बैठे रहिए। आप पत्नी एक के बाद दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा करती जाएगी और आप उनके अत्याचार को सहते जाएंगे। आखिर कितने दिन तक सहेंगे। एक न एक दिन आपको डिसीजन लेना ही होगा। तो आप अभी जाग जाइए, ये जागने का समय है। आप उसके ऊपर केस करिए, केस के बदले में केस करिए और या तो वो हार मान जाएगी या तो इसका कोई
उस झूठे आरोप आपके ऊपर नहीं लगा पाएगी, आप उसके झूठे आरोपों से बच जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड ग्रुप रिलेटिव को जरूर शेयर करिए। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।